भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल ड्रग मामले में एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। आरोपी शारिक मछली परिवार पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी तो पूरी कर ली है। मछली परिवार की हवेली पर यह बुलडोजर कोकता इलाके में मछली परिवार का जो साम्राज्य है उसे गिराया जाएगा। और देखिए, भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरोपी शारिक मछली परिवार पर बुलडोजर की ये कार्रवाई जो देखी जा रही है, ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। ड्रग माफिया मछली परिवार जिसके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है और एक के बाद एक जो मछली परिवार के अवैध निर्माण थे या फिर जो उनकी संपत्ति थी उन सब पर एक्शन जारी है। पुलिस की ओर से पूरा एक्शन किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से एक्शन किया जा रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। और चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शब्बीर, मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन है, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है वहां पर? जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और जो घर था जिसको ये कहा जा रहा है कि साम्राज्य का आखिरी किला है ये, वहां पर बात की जाए तो ताले को खोल दिया गया है। अंदर पुलिस प्रवेश भी कर चुकी है, अभी अंदर जांच की जा रही है और इसके साथ साथ ऊपर से कुछ सामान अभी भी मौजूद है। तो जो मछली परिवार के सदस्य हैं और या उनके करीबी हैं वो अंदर की तरफ अभी दाखिल हुए और उनको सामान निकालने की इजाजत मिली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूंगा कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल के आसपास का जो हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, यानी बुलडोजर एक्शन पीला पंजा यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले हवेली के बाहर के हिस्सों को तोड़ा जा रहा है, फिर हवेली को तोड़ा जाएगा, फिर हवेली के पास में एक और हिस्सा है उसको भी तोड़ा जाएगा। यानी पूरी हवेली के आसपास की जितने भी हिस्सा है उसको पूरी तरीके से आज जमींदोज कर दिया जाएगा और नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इन सब के बीच बात की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार कार्रवाई देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है करीब 5 से 6 घंटे तक के ये कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से और इसको लेकर पुलिस की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारियां सुबह से ही की जा रही थी। करीब बताया जा रहा है 300 से 400 से ज़्यादा जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग टीमें तैनात की गई है कि किसी तरीके का कोई हंगामा होता है तो तुरंत उसको रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि कार्रवाई शुरू होने से पहले हमने देखा था कि कुछ महिलाएं आई थी और उनका आक्रोश देखने को मिला था। और आप देखेंगे कि ये वही हवेली है जिसके ऊपर कुछ देर के बाद यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और ये कह सकते हैं कि जमींदोज कर दिया जाएगा। अभी आप देखेंगे कि अभी सामान ये निकाला जा रहा है, धीरे धीरे करके जो इक्का दुक्का सामान रह गया था उसको भी निकाला जा रहा है। इससे पहले बात की जाए तो 15 से 20 दिन का समय मिला था तो उसमें लगभग सामान को निकाल लिया गया था, लेकिन अभी की बात की जाए तो कुछ सामान रह गया था, इसके कारण अभी इजाजत दी गई है और वो सामान अभी परिवार के सदस्य बाहर निकाल रहे हैं। अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है बाहर के व्यक्ति को और पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सामान ले जाने की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। पिछली बार जो कार्रवाई की गई थी तो उसमें 4 अलग अलग जगहों पर किए गए थे। एक फार्म हाउस था उस पर कार्रवाई की गई थी, एक वेयर हाउस था उस पर कार्रवाई की गई थी, एक अवैध मदरसा था उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी और एक 3 मंजिला इमारत थी जो हथईखेड़ा डैम से सटी हुई थी, उसको बुलडोजर ने जमींदोज किया था। और आज बात की जाए तो आज यहाँ पर जो शारिक मछली के परिवार का साम्राज्य, जहाँ पर शारिक मछलियों पूरा परिवार रहता था, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। पिछली बार बात की जाए तो पिछली बार यहां पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि कई कानूनी पेश थे, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो अब यहां पर बारिश तेज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से यहां पर आप देखेंगे कि कार्रवाई की जा रही है और एक के बाद एक सामान को यहां पर बाहर निकाला जा रहा है। बुलडोजर भी यहां पर तैनात है, जैसे ही तमाम सामान बाहर निकलेगा और उसके बाद यहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, यहाँ यानी पीला पंजा चलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जितनी भी अवैध संपत्ति है उसको नस्त नाबूद किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। पहले प्रशासन की तरफ से जितनी भी अवैध संपत्तियां थी मछली परिवार की उनको चिन्हित किया गया था। करीब 6 से 7 बड़ी बड़ी यहाँ पर संपत्तियां थी उनको चिन्हित किया गया, जो शारिक मछली, शारिक के नाम, सोहेल के नाम और उसके 2 भाई भतीजे उनके नाम पर थी कागजों पर बात की जाए, लेकिन वो थी तो अवैध, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जमीन है वो सब के सब सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर ही दशकों से यहाँ पर कब्जा कर पूरा साम्राज्य बना लिया गया था। और सिर्फ पूरी कॉलोनी की बात की जाए तो एक तरीके से ये अवैध है, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ आज
बात की जाए तो सिर्फ एक ही कार्रवाई की जाएगी, जो शारिक मछली के परिवार का जो ये घर था, हवेली थी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी अफवाह फैला दी थी कि इस मछली परिवार के सटा हुआ ही एक मस्जिद है, जो निर्माणाधीन मस्जिद है, वहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई या अतिक्रमण की कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम देख भी रहे हैं कि सुरक्षा यहाँ पर पूरी पुख्ता है, किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया है। शब्बीर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीरें हैं, अब सामान हम देख रहे हैं सारा निकाला जा रहा है यहाँ पर, तो क्या कोई परिजन यहाँ पर मौजूद है, परिवार में से कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा हुआ है? ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक सामान वहाँ घर के अंदर से निकाला जा रहा है। और परिवार के सदस्यों की बात की जाए तो परिवार का सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो मोहल्ले के लोग हैं या फिर मछली परिवार के साम्राज्य के जो सदस्य हैं या फिर उनके करीबी हैं या उनके लिए जो काम करते थे, क्योंकि अलग अलग उनका कारोबार था, और वो लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एसी हो, फर्नीचर हो या फिर घर के जितने भी गृहस्थी का सामान है जो घर के अंदर अभी भी मौजूद है, अधिक उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कि एसी को जो फिटिंग वो यहाँ पर तोड़ के बाहर निकाला जा रहा है कि किसी तरीके से जल्द यहाँ से सामान को ले जाया जा सके। अधिकतर जो सामान है वो ले जा चुका है मछली परिवार, लेकिन कुछ सामान जो है वो अभी भी यहीं पर ही था, जिसको अभी इस वक्त खाली किया जा रहा है। तो सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन की तरफ से 20-25 दिन का समय दिया था, तो उस वक्त ये घर खाली क्यों नहीं किया गया, और इसके साथ साथ अभी जल्दबाजी में ये सब क्यों किया जा रहा है। और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके जितना भी सामान है वो परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर निकाल के फेंकते हुए भी नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि ये ऊपर से सामान भी फेंक रहे हैं यहाँ पर। जितनी जल्दी हो कोशिश ये है कि घर का जितना भी सामान था उसको बाहर निकाला जाए और किसी तरीके से यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से मात्र कुछ देर का ही दीपिका यहाँ पे समय दिया गया है। ड्रग्स को लेकर कार्रवाई हुई थी और उसके बाद एक कड़ियाँ जुड़ती हुई चले गई और पूरा साम्राज्य निकलकर सामने आया। और जब इनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई गई शारिक मछली और उसके परिवार की, तो देखेंगे आप कि वहां पर फिर चीजें ये साफ होती हुई नजर आई कि इन्होंने हताई खेड़ा डैम, जो इनके पास दशकों से है, डैम किसी और के नाम यहाँ पर आवंटित किया जाता है सरकारी विभाग से, लेकिन पूरा संचालन यही परिवार करता था। और उसी के आड़ में इन्होंने जितनी भी हथेखेड़ा के पास की जमीन थी उसको धीरे धीरे करके कब्जा किया और फिर वहां पर निर्माण तैयार करा, लोगों को बसाया। बताया जाता है पुराने शहर से लोगों को लाकर इस इलाके में, जो भोपाल का बाहर का इलाका है, यहाँ पर उनको बसाया गया। क्योंकि देखिए अब सामान तो एक एक कर यहाँ पर निकाला जा रहा है। साथ ही शब्बीर देखिए ये जो पूरी कार्रवाई है की जा रही है यहाँ पर, और पुलिस बल भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी क्या कोई और संपत्ति है उनकी जिसके ऊपर कार्रवाई होनी है, क्योंकि इससे पहले भी जो संपत्ति थी उनके ऊपर भी बुलडोजर की ओर से एक्शन लिया गया था और अभी आज यहाँ पर इस पूरी हवेली को जो है वो ध्वस्त किया जाएगा। तो इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी संपत्ति, अवैध संपत्ति देखने को मिली है या फिर कोई संज्ञान में आई है? देखिए, अभी की बात की जाए तो आज प्रशासन की तरफ से ये साफ किया गया है कि सिर्फ हवेली पर ही कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कुछ अफवाहें फैली थी कि मस्जिद पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि मस्जिद पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई पिछली बार ही हो जानी थी, क्योंकि 6 से 7 जगह जो चिन्हित की गई थी मछली परिवार की, उसमें पिछली बार ही ये हवेली भी थी, लेकिन यहाँ पर मछली परिवार के सदस्य रहते थे, इसके कारण कानूनी तौर पर उनको थोड़ी सी राहत मिलनी थी, तो वो राहत 20 से 25 दिन की दी गई थी। और वो राहत खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई की कुछ बाद शुरुआत हो जाएगी। बीच बारिश के अंदर तेज बारिश हो रही है राजधानी भोपाल में, उसके बावजूद भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां सुबह से कर रखी थी कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में बुलडोजर यहाँ पर पहुंचेगा और कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और सिर्फ शारिक मछली नहीं, उसके करीबियों पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन इन सबके बीच
सिर्फ एक चीज़ और है दीपिका कि ये सिर्फ यहीं पर ही इनका अवैध कब्जा नहीं है। बताया जाता है कि इसके आसपास के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में मछली परिवार की तरफ से कई अवैध संपत्तियां, जो सरकारी संपत्तियां थी, उसके ऊपर कब्जा करके या तो कॉलोनी काट दी गई या फिर वहां पर फार्म हाउस बना दिया गया या फिर वहां पर कब्जा करके खेती करवाई जा रही है दूसरे लोगों से। तो क्या उनके ऊपर भी वहां पर भी कार्रवाई होगी और कब होगी? जिन लोगों ने इनका सपोर्ट करा उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये अभी भी बरकरार है। और आप देखेंगे कि एक करके जितना भी सामान है यहाँ पर, वो अब यहाँ से वापस घर के अंदर से निकाला जा रहा है और वापस ले जाया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूँगा कि इधर की तस्वीर दिखाए। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो फर्नीचर है वो बाहर निकाला जा रहा है रस्सी की मदद से। करीब जो यहाँ पर जितने भी लोग थे, स्थानीय लोग जो इनके समर्थक थे मछली परिवार के, वो घर के अंदर इस वक्त दाखिल हुए। प्रशासन ने उनको अंदर दाखिल होने दिया क्योंकि वकील भी मछली परिवार के यहाँ पर मौजूद है। उनकी तरफ से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि बगैर लिखा पढ़ी के, पंचनामा के बनाकर यहाँ पर जो है पुलिस अंदर की तरफ दाखिल हुई, किसी की चेकिंग नहीं की गई। अगर कोई अंदर किसी भी तरीके की अवैध सामग्री लेके चले गया और रख दिया और ये कहेगा कि मछली परिवार का, तो इसका जवाबदेही कौन होगा? ये तमाम आरोप वकील की तरफ से भी लगाए गए। महिलाएं जो आक्रोशित थी उनकी तरफ से भी ये लगाए गए कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ों के आरोप है, लेकिन यहाँ पर यह अवैध संपत्ति है क्योंकि हताई खेड़ा डैम के पास की नज़दीक की ये ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। सालों से इनका यहाँ पर कब्जा था। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को तैयार करा और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। अंदर एसडीएम से लेकर तमाम आला अधिकारी अंदर की तरफ मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई वो यही जानकारी दी गई है कि अभी फिलहाल आज हवेली पे ही कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और अलग अलग फोर्स भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। सिर्फ थाने के बल के अलावा भी दूसरा फोर्स भी यहाँ पर बुलाया गया है कि किसी तरीके का कोई भी अप्रिय घटना होती है तो किस तरीके से शांत किया जाए। एक के बाद आप देखेंगे घर के अंदर जितने भी फर्नीचर का सामान था उसको यहाँ पर अब यहाँ से निकाला जा रहा है। बिल्कुल शब्बीर, और देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, ड्रग मामले को लेकर, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये साफ सीधा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर कोई भी अपराधी किसी भी तरह की जो गलत गतिविधियां हैं उनमें अगर मिला हुआ पाया जाता तो इसी तरीके से एक्शन होगा, यानी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार में भी देखने को मिल रही है पूरी तरीके से। बिल्कुल दीपिका, आप सही कह रही हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से साफ कह दिया गया था और बार बार वो ये चीज कह रहे थे। परसों के दिन एक राखी रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, उसमें भी उनकी तरफ से कहा गया था कि किसी भी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा जो लव जिहाद करता हो, किसी भी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा जो अवैध कारोबार से लिप्त है, किसी भी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा जो ऐसे अपराध से जुड़ा हुआ है, जो ड्रग्स का कारोबार करता हो, ड्रग्स का नेटवर्क चलाता हो, जिससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और उसी को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो मछली परिवार पर सबसे पहले जो आरोप लगा था वो पहले तो लव जिहाद का आरोप लगा था कि कुछ मुस्लिम युवकों को इनका संरक्षण था। उस वाले मामले में तो इस परिवार के ऊपर सीधे कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन बात की जाए तो जो ड्रग्स का मामला हुआ जिसके अंदर यासीन मछली गिरफ्तार हुआ सबसे पहले 1 ग्राम ड्रग्स के साथ, और वो शारिक मछली का भतीजा था। और फिर धीरे धीरे करके बात की जाए तो इस मछली परिवार पर प्रशासन की कार्रवाई बढ़ती नजर आई। और अब बात की जाए तो यहाँ पर जो इनका पूरा साम्राज्य था, उसका जो मुख्य केंद्र था जहाँ से पूरा बैठकर ये नेटवर्क को संचालित करते थे मछली परिवार, उस साम्राज्य को भी आज जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर होती हुई कुछ देर के बाद नजर आएगी। और एक एक करके यहाँ पर जितना भी सामान है उसको बाहर निकाला जा रहा है। मीडिया को शुरुआत में प्रवेश दिया गया था अंदर की तरफ दाखिल होने के लिए, लेकिन बाहर वापस से निकाला गया है क्योंकि वकील की तरफ से आपत्ति जताई गई थी कि बाहर के लोग अंदर की तरफ दाखिल क्यों हुए हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अंदर की जितना भी सामान था वो धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर निकाला जा रहा। बस कुछ देर का और इंतजार है, उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और करीब बताया जाता है कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये पूरी अवैध संपत्ति है। और यहाँ पर शारिक मछली का जो परिवार था वो सिर्फ एक परिवार के सदस्य नहीं, इसके अलावा बात की जाए तो उसके कई भाई भतीजे
परिवार की महिलाएं, अलग अलग जो उनका पूरा करीब 18 भाई बहन हैं। हम आपको जानकारी दें, शारिक मछली के जो पिता थे शरीफ मछली, उन्होंने 4 शादियां करी थी और उनके 18 बच्चे थे और वो पूरा का पूरा जो साम्राज्य था उनके 18 बच्चों का, उनकी वो इसी इलाके में था और आधे से ज़्यादा जो परिवार रहता था वो यहीं पर ही इसी हथाई खेड़ा की हवेली के अंदर रहता था और यहीं से ही उनका पूरा यहाँ पर नेटवर्क चलता था। और यहाँ तक के दावा किया जाता था कि हथाई खेड़ा डैम में अगर कोई भी शख्स, बाहरी शख्स मछली पकड़ने भी आता था तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसके भी कई बार वीडियो सामने आ चुके हैं। ये तक के दावा किया जाता है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी रॉ मटेरियल जो घर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है तो वो बाहर से नहीं मंगवाया जा सकता। मछली परिवार के सदस्य जो इसका कारोबार करते तो उनसे ही लेना पड़ता था। तो यानी एक तरीके से यहाँ पर हिटलर शाही चल रही थी, यहाँ पर उनका नेटवर्क चल रहा था और यहाँ पर उनकी तूती बोलती थी और यहाँ पर उनका आदेश चलता था। यानी मछली परिवार का यहाँ पर कानून चलता था। कोकता के आसपास के इलाके में बात की जाए और उनके ऊपर बात की जाए, मछली परिवार पर कई गंभीर आरोप भी कई बार लगते रहे। लेकिन बात की जाए, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण हो, अधिकारियों का संरक्षण हो, हमेशा बचते रहे। लेकिन जब ड्रग्स में नाम आया, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से साफ निर्देश थे कि ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए और उसी अभियान के तहत सबसे पहले यासीन मछली को गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई होती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से साफ संदेश है, नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा अगर कोई भी ड्रग्स का कारोबार करेगा, नशे का कारोबार करेगा, कोई भी लव जिहादी को छोड़ा नहीं जाएगा। और वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिनके ऊपर आरोप है, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, उनकी संपत्ति की जांच की गई और फिर उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई और सर्चिंग चल रही है। किसी तरह का कोई व्यक्ति, वृद्ध, बच्चे वगैरह ना रहे और उसको पूरा खाली करने के बाद किसी तरह की आपत्तिजनक वस्तु ना हो या किसी और तरह की पदार्थ वगैरह मिलते हैं जिसको अवैध कहा जा सके और कार्रवाई किया जाना हो, तो उन सब की सर्चिंग तलाशी के बाद फिर इसकी कार्रवाई होगी। कुछ मिला अभी? शारिक मछली की तरफ से कई पक्षकार वकील पहुंचे, वो कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई है, पंचनामा नहीं बनाएगा, सीधे दाखिल हो गई पुलिस। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए, वो नहीं, संपर्क तो रोज हो रहा है, बराबर हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो वो न्यायालय में करना पड़ेगी। स्पॉट पे किसी तरह की कोई वकालत वाली कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी चीज़, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है पूरी वैधानिक रूप से देख समझ के निर्देशों के पालन अनुरूप ही की जा रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है ना, सरकारी जमीन पे। अब ये आपको राजस्व विभाग से पूछना पड़ेगा। सर कोई अभी कोई ऐसी सामग्री मिली हो अंदर से कार्रवाई के दौरान? एक का क्वेश्चन का आंसर करने में कितना वक्त लगेगा सर? 10 मिनट। सर कुछ ऐसी सामग्री मिली अंदर से जो आरोपियों को अभी तो उनका घरेलू सामान है जो उनको प्रशासन द्वारा मुहैया दी गई। 10 मिनट में वो पूरा उसको जितना हो सकता होगा निकाल लेंगे, अदरवाइज फिर सामग्री वगैरह अभी तक नहीं मिला। चीजें घर के अंदर अवैध सामग्री अभी तक ऐसा नहीं मिला। अभी घरेलू वो लिस्टिंग नहीं की है, घरेलू सामान है, पूरा घरेलू सामान गिराया जाएगा इन मशीनों के माध्यम से या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह मशीनों से गिरा। कब तक मान के चले पूरी कार्रवाई हो जाएगी? जब तक खत्म नहीं पूरा हो जाता तब तक कार्रवाई चलेगी। तो बिल्कुल देखिए, जब तक सर एजेंसी और देखिए, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मछली परिवार की हवेली पर ये बुलडोजर कार्रवाई और अभी फिलहाल घर में जो घरेलू सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है और इन सामान में आप देख पा रहे हैं कितना कीमती सामान भी है। ड्रग माफिया शारिक मछली पर बुलडोजर की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। शब्बीर, देखिए, ये तो अभी फिलहाल के लिए साफ किया गया कि जहां पर किस तरीके से अभी फिलहाल घरेलू सामान निकाला जा रहा है और उसके बाद पूरी तरीके से इस हवेली को ध्वस्त किया जाएगा। चलिए, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।